हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के 10 सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर है कैन यू डू इट फॉर मी। कैन यू डू इट फॉर मी। कैन यू डू इट फॉर मी। कैन यू डू इट फॉर मी का मतलब होता है क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। कैन यू डू इट फॉर मी का मतलब होता है क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। तो कैन यू डू इट फॉर मी, कैन यू डू इट फॉर मी, ये एक तरह का सवाल ना होकर एक तरह का रिक्वेस्ट है जो आप सामने वाले से कर रहे हो कि आप मेरी थोड़ी मदद कर दो। कैन यू डू इट फॉर मी। इस सेंस में एक और सेंटेंस इससे संबंधित आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप कहना चाहते हो कि आप थोड़ी मेरी मदद कर दें, थोड़ी मेरी हेल्प कर दें, थोड़ा फेवर कर दें। तो कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, या कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज़ भी कह सकते हो। कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़ तब कहते हैं जब आप थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल होकर आप किसी से बात कर रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मल, थोड़ा कम जानकारी एक दूसरे, थोड़ी जान पहचान हमारी कम है जिसके साथ, उसके साथ आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा जहाँ पे थोड़ा पहले से परिचित हैं तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़ या कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज़, दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट है जब आप कहीं पे बाज़ार जाते हो और आप पूछना चाहते हो कि दाम कितना है, तो आप ऐसे पूछते हो व्हाट्स द प्राइस, व्हाट्स द प्राइस। या सिंपली आप ऐसे भी पूछ सकते हो हाउ मच, यानी इसका दाम कितना है, यानी इसकी कीमत क्या है। व्हाट्स द प्राइस या हाउ मच। नेक्स्ट है हमारा, आप मान लो आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और आप किसी से मांग रहे हो और उसके पास 70-80 तक ही है। तो आपसे कह रहा है कि भाई मेरे पास 100 तो नहीं है, अगर तुम्हारा काम 70-80 में चल जाता हो तो ये लो। तो आप कहते हो कि इट विल डू, इट विल डू। इट विल डू का मतलब होता है इससे मेरा काम चल जाएगा, पूरा तो नहीं होगा लेकिन मेरा काम चल जाएगा। तो मेरा काम चल जाएगा, इसके लिए आप कहते हो इट विल डू। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अक्सर आप सुने होंगे जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो अक्सर टीचर्स ऐसा कहते हैं प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, हल्ला मत करिए, शोर मत मचाइए। तो शोर मत मचाइए या हल्ला मत करिए, इसके लिए हम लोग कहते हैं प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप किसी के साथ कुछ सीरियस टाइप के बात कर गए हैं पर एक्चुअली आप सीरियसली ऐसा कहना नहीं चाहते थे, तो आप उससे कह सकते हो आई वॉज जस्ट किडिंग, मतलब मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट किडिंग विद यू, या आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट किडिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मतलब लगभग एक ही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आप किसी को कोई काम करते हुए देखते हो और आपको बिल्कुल ये आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ता आखिर ये कर क्यों रहा है, ये कर क्यों रहा है ऐसा। तो आप कहते हो आई वंडर व्हाई आर यू डूइंग इट, आई वंडर व्हाई। तो आप कहते हो आई वंडर व्हाई, तो आप कहते हो आई वंडर व्हाई आर यू डूइंग इट, आई वंडर व्हाई आर यू डूइंग इट, मतलब मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं आ रहा है। आई वंडर को इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी बात को समझ नहीं पाते हो। आई वंडर बोलकर अगर कोई वाक्य उसके बाद आप बोलते हो तो आप कहना चाहते हो कि मैं जो इसके बाद वाक्य कह रहा हूँ इसमें जो काम हो रहा है ये मुझे बिल्कुल मेरे समझ से बाहर है, मुझे ये मतलब सही समझ नहीं आ रहा। तो आप कहते हो आई वंडर व्हाई आर यू डूइंग इट। नेक्स्ट है, अभी का मौसम है, मौसम कभी अच्छा होता है, कभी आपको अच्छा महसूस नहीं होता है। तो जब अच्छा महसूस होता है तो आप कह सकते हो द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। तो प्लेजेंट का मतलब होता है सुहाना, जो अच्छा लगता हो, जिससे आप प्लीज़ होते हो। प्लीज़ का एक अर्थ खुश करना भी होता है, तो जिससे आपको खुशी मिलती हो, जिससे आप को अच्छा आनंद महसूस होता हो, तो आप उसके लिए प्लेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे, द वेदर इज़ प्लेजेंट टुडे। नेक्स्ट है, अक्सर बातें करते समय लोग एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं। तो
कभी कभी उसका जवाब आप इस तरीके से भी दे सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। जब आप उसकी बात से पूर्णतः सहमत होते हो या आपको उसका थैंक्स कहना अच्छा लगता हो तो आप उसको कह सकते हो यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये हर बार आप इस्तेमाल नहीं करते, हर थैंक्स पे आप यू आर मोस्ट वेलकम नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल हर बार नहीं कहना चाहिए, इतना समझ लें। हाँ, लेकिन अगर अच्छा लगे उसका थैंक्स कहना आपको तो आप कह सकते हो यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट हमारा, किसी को आप कहना चाहते हो कि आप सीट पे बैठ जाएं या आप भी चेयर ले लें, आप बैठ जाएं, तो आपको कहना चाहिए प्लीज़ टेक अ सीट, प्लीज़ टेक अ सीट। या आप ऐसे भी कह सकते हो प्लीज़ हैव अ सीट। सीट, SEAT, सीट, प्लीज़ हैव अ सीट या प्लीज़ टेक अ सीट। यानी आप कहना चाहते हो कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, यानी आप बैठ जाएं, कृपया एक कोई स्थान लेके आप बैठ जाएं, तो आप कहते हो प्लीज़ टेक अ सीट। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। मुझे इनकरेज करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।